इमरान खान पावर में नहीं है और इस वक्त अवाम की आवाज़ जो है वो सारी की सारी इमरान खान की तरफ है, नजरें उनकी तरफ हैं। और जिस तरह से पिछले 8 महीने में अवाम के साथ सिर्फ इस बुनियाद पर जुल्म हुआ कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो हमें उन आवाज़ों के साथ खड़े होना इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है बतौर सहाफ़ी। अगर मैं सहूलतकार होता तो दूसरी साइड पे खड़ा होता, आप मुझे दूसरी तरफ पाते। हामिद मीर साहब जाली सहाफ़ी हैं, सर आपने ये ट्वीट क्यों किया? मैं हामिद मीर साहब को जाली सहाफ़ी समझता हूँ। ये तो शुक्र करें मैंने इनको सहूलतकार नहीं कह दिया, जाली सहाफ़ी कह दिया। मतलब सहाफ़ी अभी भी मानता हूँ। हामिद मीर साहब ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं देना था। बिल्कुल उनका राइट है गुस्सा करना, चीखें मारना, क्योंकि मैंने उनके दुम पे पाँव रखा था और उनकी चीखें मारना तो बजा है। मैं उनको मना तो नहीं कर सकता कि वो चीखें ना मारें। दर्द होगा तो आप चीख नहीं मारेंगे, मारेंगे भाई? उन्हें दर्द हुआ और मैं दर्द दूंगा, सच बोल बोल के। वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान अली खान। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि इन्होंने एक ट्वीट किया, सुलेमान दुरानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ट्वीट किया कि हामिद मीर साहब जाली सहाफ़ी हैं। सर आपने ये ट्वीट क्यों किया? देखें, ये बात तो बड़े अरसे से आया है कि हामिद मीर साहब किस तरह की सहाफ़त करते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली मेजर आदिल राजा साहब के हवाले से जो उन्होंने एक लेटर, फेक लेटर लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के रेफरेंस से शेयर किया, तो वो जाली था और वो उसे मान भी नहीं रहे। ठीक है, तो इस रेफरेंस में मैंने उनको जाली सहाफ़ी कहा, जो कि हमेशा रहे हैं। और ये बात तो बड़ी आया हो चुकी है यार कि ये लोग आज तक समझे जाते थे कि ये बड़े सीनियर और बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। हामिद मीर हो, आपकी आसमा शिराजी हो, या जो भी हो, इनकी जो मोतबरी है ना वो पिछले 8 महीने में 1 साल में पूरी की पूरी खुलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया ने इनको नंगा करके रख दिया और सबको पता चल गया कि ये पिछले जितने भी अरसा अपना बताते हैं ना, बड़े बड़े प्रोफाइल्स बताते हैं कि जी हम तो इतने बड़े सहाफ़ी हैं। इतने बड़े सहाफ़ी नहीं थे, ये इतने बड़े सहूलतकार थे और हर दौर में किसी न किसी की सहूलतकारी करके ये लोग इस मकाम तक पहुँचे हैं और सहूलतकारी कभी सहाफ़त नहीं हुआ करती। तो इस वजह से मैं हामिद मीर साहब को जाली सहाफ़ी समझता हूँ। ये तो शुक्र करें मैंने इनको सहूलतकार नहीं कह दिया, जाली सहाफ़ी कह दिया। मतलब सहाफ़ी अभी भी मानता हूँ ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ट्वीट किया हामिद मीर साहब के लिए, बहुत सारे लोग उस ट्वीट पर टूट पड़े, कूद पड़े और उन्होंने जवाब देना बेहतर समझा। उन्होंने क्यों जवाब दिया? जवाब हामिद मीर साहब को देना चाहिए था। हामिद मीर साहब ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं देना था। जो बाकी उनको प्यार करने वाले लोग हैं, बिल्कुल उनका राइट है गुस्सा करना, चीखें मारना, क्योंकि मैंने उनके दुम पे पाँव रखा था और उनकी चीखें मारना तो बजा है। मैं उनको मना तो नहीं कर सकता कि वो चीखें ना मारें। दर्द होगा तो आप चीख नहीं मारेंगे, मारेंगे भाई? उन्हें दर्द हुआ और मैं दर्द दूंगा, सच बोल बोल के। यही सच है, इसके अलावा और क्या सच है? हाँ, एक और बीच में रेफरेंस बीच में ऐड कर दिया। कुछ लोगों ने बदतमीजी कर दी आई गेस वो आसमा शिराजी के साथ, तो उसको अब मिला रहे थे कि जी अब पीटीआई के लोग जो है वो सहाफ़ियों को ट्रोल करते हैं। ट्रोल ट्रेन है इनकी एक बहुत लंबी। तो हामिद मीर हो जाए, आसमा शिराजी हो जाए, आपको पता है खातून औरत कार्ड खेलेगी और हामिद मीर जो है वो मजलूमियत कार्ड खेलेगा, लेकिन ये अब चलना नहीं है। अवाम ने इन्हें वन ऑन ऑल सारों को रिजेक्ट कर दिया है, कितने जितने भी सहूलतकार हैं, तो अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अच्छा आपके हवाले से इनको एक तशवीश रहती है कि आप अपने अकाउंट के अलावा भी ट्रोलिंग करते हैं। वो कह रहे हैं आप अपने अकाउंट से काबू नहीं आते। और कितने अकाउंट पाल रखे हैं आपने? तकरीबन 100 लोगों की टीम है मेरे पास। कहाँ पे मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैंने पूरी टीम रखी हुई है और उन्हें बॉट्स कहते हैं ये लोग। तो टीम क्यों रखी हुई है, वजह क्या है? मतलब आपके इनसे कोई खास दुश्मनी है? यार आपको लगता है मैं इतना अमीर हो सकता हूँ कि मैं 100 बंदे रखूंगा अलग अलग अकाउंट चलाने के? मुझ पे ये भी इल्ज़ाम लगाया है किसी ने कि वो डॉक्टर फातिमा पीटीआई नामी कोई अकाउंट है ट्विटर का, ये भी दुरानी चलाता है। भाई माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होता। अच्छा कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि वो शक्ल से अमीर लगते हैं, आप लगते हैं अमीर। लेकिन मैं नवाज शरीफ जैसा अमीर नहीं हो सकता। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लोअर मिडिल क्लास आदमी हूँ, सहाफ़ी हूँ। मुझे पता है हाउ दिस अवाम इज सफरिंग नाउ। एक सहाफ़ी जो होता है वो सहाफ़ियों का दोस्त होता है। आप अपने सहाफ़ियों को एक्सपोज करते रहते हैं। देखें, सहाफ़ी जो है ना, सहाफ़ी का काम होता है वो अवाम के साथ खड़ा हो, सच के साथ खड़ा हो, सहूलतकारी ना करे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि सहाफ़ी का काम होता है अवाम के साथ खड़ा होना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान पावर में तो नहीं है ना। फिर क्यों खड़े? इमरान खान पावर में नहीं है और इस वक्त अवाम की आवाज़ जो है वो सारी की सारी इमरान खान की तरफ है, नजरें उनकी तरफ हैं। और जिस तरह से पिछले 8 महीने में
आवाम के साथ सिर्फ इस बुनियाद पर जुल्म हुआ कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो हमें उन आवाज़ों के साथ खड़े होना इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है बतौर सहाफ़ी। अगर मैं सहूलतकार होता तो दूसरी साइड पे खड़ा होता, आप मुझे दूसरी तरफ पाते, लेकिन हम आवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि यार देखो, सहाफ़ी वही आम सहाफ़ी आपकी बात करेगा, आवाम की बात करेगा जो आवाम का दर्द समझता होगा, वही जो कि लोअर मिडिल क्लास आदमी है या इस पूरे दौर से गुजर के आया हुआ है। आपने कहा कि हामिद मीर साहब सहूलतकार हैं, जाली सहाफ़ी हैं, आपकी नज़र में और कौन कौन सहूलतकार है सहाफ़ियों में? यार हर वो जो कि इस वक्त सहूलतकारों की गोद में बैठा हुआ है, कौन है, नाम लें। ना नेम एंड शेम करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम हर एक चेहरे को पहचान गई है, बहुत खुला डुला फैसला हो चुका है। अब उस फैसले से इन लोगों को अपनी मौत नज़र आ रही है। कौन? ये सारे ब्रॉडकास्ट पे बैठ के 8-8 बजे 8-10 बजे के प्रोग्राम करने वाले ना, इनको अपनी मौत नज़र आ रही है। इस वजह से ये डिजिटल पे काम करने वाले सहाफ़ियों को दबाते हैं, रोब डालते हैं और आवाम को डराते हैं सहूलतकारों से कि जी ये आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको। हामिद मीर भी तो आजकल टीवी पे बैठ के धमकियां दे रहा है, कभी जजेस को धमकियां दे रहा होता है, कभी आवाम को धमकियां दे रहा होता है, कभी इमरान खान को धमकियां दे रहा होता है कि इमरान खान नाकाबिले कबूल है। किसने फैसला किया है कि नाकाबिले कबूल है? आवाम ने फैसला करना है या किसी और ने करना है? तो ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पिछले 7-8 महीने में रीडिफाइन हो गई है। उस रीडेफिनेशन में सहाफ़ियों की जो असल औकात है ना, सहूलतकारी की जो असल चेहरा है, वो धुल के सामने आ गया है। बारिश हुई है, पता चल गया है कौन रियल है कौन रियल नहीं है। तो हम तो आवाम के साथ खड़े हैं। हमें कहा जाता है, बल्कि हमें हमारे ऊपर जो माशी तौर पे भी जुल्म किए गए, आपको पता है सारी की सारी कहानी किस तरह से नौकरियों से निकलवा दिया गया, फिर धमकियाँ घर तक पहुंच गए और उसके बाद अब कहते हैं कहीं नौकरी करने भी नहीं देते। तो फिर हम कहते हैं ठीक है भाई, हमने नौकरी नहीं करनी, हम ऐसे ही ठीक हैं, आवाम की आवाज़ बन रहे हैं, कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी तो हर आम आदमी खा ही सकता है। तो इस मुश्किल वक्त में आप आवाम के साथ खड़े हों, इससे बेहतर ऑनर की बात और क्या हो सकती है? क्या बात है। पीटीआई ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया, टिकट बांटना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? ग्राउंड रियलिटीज बहुत सिंपल है। इस वक्त जो आपका प्रिज्म है ना, उसमें जो आवाम की सपोर्ट है ग्राउंड पे भी और सोशल मीडिया पे भी, हवा में भी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ धांधली ना करें तो 2/3 से आ सकती है, धांधली करें तो भी आएगी, लेकिन कम पावर के साथ। लेकिन क्या लगता है, धांधली हो जाएगी इस मौजूदा दौर में? पूरा प्लॉट करके बैठे हुए हैं। अब देखें, ये छोटा बयान तो नहीं है इमरान खान साहब का कि मुझे मारने का इनका प्लान जो है वो बन गया हुआ है और ये मुझे मारना चाहते हैं। इमरान खान साहब कुछ सोच के ये बात कर रहे हैं ना कि अब इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम है वर्सेस इमरान खान। तो जब जिसको खतरा है इमरान खान साहब, अब वो इमरान खान को ख़त्म कर सकता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा अनफॉर्चुनेटली। मैं 2-3 महीने पहले की ये बात कर रहा हूँ। खान साहब को अगर डायरेक्ट नहीं मरवाया जा सकता तो खान साहब को स्लो पॉइजन किया जा सकता है। इस बात का इंकशाफ मेजर आदिल राजा साहब ने किया अपने वीलॉग में। उसके अलावा खान साहब ने खुद भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही, फवाद चौधरी ने भी कही और ऊपर से जो उनके बाबर रवान साहब हैं उन्होंने भी की। तो इस वक्त बहुत कंसर्न है इस चीज़ का कि खान साहब की जो ज़िंदगी है उसको बड़े खतरात लाहक हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगेन वही है, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट और अगर तो जो हैंडलर्स हैं वो अकल के नाखून लें और आवाम की जो राय है, आवाम की जो मर्ज़ी है उसको मान लें। क्या बुरा है यार, मुल्क आपका भी है, मुल्क हमारा भी है, क्या हम सब ने इकट्ठे लेकर चलना है ना इस मुल्क को? तो क्यों इतनी नफरत है? इमरान खान कोई इंडिया से आया है या किसी और मुल्क से आया है जिसका आपके साथ कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ हो? तो मेरा ख्याल है कि खान साहब की जो इस बात पे तनकीद हो रही है ना कि वो आर्मी चीफ का उनसे कोई झगड़ा नहीं है, इसको भी बहुत अच्छे से लेना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से वाकई खान साहब की कोई लड़ाई नहीं है, ये क्लास की लड़ाई है। इस वक्त आपको पता है कि एक क्लास सरमायादार वो एक तरफ बैठे हैं सारे मफाद परस्त लोग और दूसरी तरफ अवाम है और उनका लीडर इमरान खान है। तो इसको मजीद जो है वो मिलिट्री सिविल उस रिलेशनशिप में मेरा नहीं ख्याल देखा जाना चाहिए। हमारी जो फौज है, हमारे इदारे हैं, उनको भी ख्याल होना चाहिए, ख्याल होगा कभी ना कभी। आई होप कि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि मुल्क जो है उसको हमने पिछले 1 साल में कितना नुकसान पहुंचा दिया है और अब ये मुल्क जो है मजीद किसी और बोझ के और किसी डिफ़ॉल्ट के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हमें अकल के नाखून लेने चाहिए, मुझे लगता है।
सलमान दुरानी साहब कहते हैं जी अवाम असल ताकत है, और मुताला पाकिस्तान में भी हमने यही पढ़ा था कि ताकत का असल सरचश्मा जो है वो अवाम है। क्या अवाम की ताकत को तस्लीम किया जाएगा? इस मुल्क पर अवाम की ताकत नाफिज होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपने मेजबान इमरान को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।